हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक देखे थे बिलियन चैप्टर का। आज जो है से हम लोग सीखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन के आगे 21 नंबर से। देखिए आप लोग के क्लास में चैप्टर तो चल ही रहा है, तो हम सोचे कि साइड से जो है से ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवाते हुए चले, क्योंकि लास्ट में जो है ना इतना पढ़ना हो जाता है कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाता। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार जो है से ऑब्जेक्टिव ही साथ में क्लियर होते चले और सब्जेक्टिव ही उधर क्लास में क्लियर होता ही चल रहा है। तो एकदम पूरा का पूरा क्लियर करते चलना है। देखिए हम लोग जो है से डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करने से जो है ना कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस डेली का डेली आप कुछ कोई चीज का भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस काम सफल होना ही होना है। इसलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो कल पिछले वीडियो में हो ही गया था। अब जो है हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से सीखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यूरिया के जलीय विलयन की मोलारता क्या हो, यानी मोलारता निकालना है। मोलारता निकालना है, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। देखिए ग्राम पर लीटर अगर दिया हुआ रहेगा ना और मोलारता अगर पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है मोलारता पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्यों क्या कर सकते हैं, तो ग्राम पर लीटर में मोलारता से भागा दे देना है। मोलारता नहीं, सॉरी, मोलर द्रव्यमान से भागा दे देना है। मोलारता निकालना है, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है तो ग्राम पर लीटर में भागा दे देना है मोलर द्रव्यमान से। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। मोलारता बराबर मोलरता बराबर ग्राम पर लीटर बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यूरिया है, यानी मोलर द्रव्यमान यूरिया का निकालना है। तो यूरिया का पहले सूत्र लिखेंगे NH2 CONH2। अब देखिए एक नाइट्रोजन के 14 होता है परमाणु भार, तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28। हाइड्रोजन है 4 गो, 2 और 2 4। एक हाइड्रोजन के एक तो 2 4 हाइड्रोजन के 4। कार्बन के होता है 12, ऑक्सीजन के होता है 16। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 8 20 के 0। एक और एक 2, 2 और 4 6, 6 और 2। देखिए एक और एक 2, 2 और 4 2 और 2 4 और 4 और 2 6, यानी 60 आवेगा। यानी कहने का मतलब है कि ग्राम पर लीटर दिया हुआ है 30 और मोलर द्रव्यमान आ रहा है 60। तो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 3 दूनी 6। आंसर आवेगा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 5। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। यहाँ पर थोड़ा सी नंबर के सुधार लेना है। 3 नंबर को करना क्या है ना कि 1/2 कर लेना है, यानी आंसर भी 1/2 आया था तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारता क्या है। तो बिलियन की मोलारता सबसे पहले कह रहा है कि 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि NaOH जो है से बिलिये होगा। NaOH जो है से क्या होगा, बिलिये होगा। और 200 ml में, यानी कि बिलियन के आयतन कितना है 200 ml। बिलियन का आयतन ml में दिया हुआ है, तो ml के लिए हम लोग फार्मूला लगावेंगे मोलारता बराबर। मोलारता बराबर क्या फार्मूला लगावेंगे, बिलिये का द्रव्यमान, बिलिये का द्रव्यमान, बिलिये का द्रव्यमान बटा बिलिये का मोलर द्रव्यमान बटा बिलिये का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बिलिये का मोलर द्रव्यमान गुना 1000 ml में है तो ऊपर में 1000 से गुना करेंगे। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन
लेकिन ये किस में लिखे हैं बिलियन का आयतन? एमएल में लिखेंगे, बिलियन का आयतन एमएल में। मोलारता बराबर बिलिये का द्रव्यमान कितना? तो बिलिये का द्रव्यमान 2 ग्राम, 2 ग्राम। बिलिये का मोलर द्रव्यमान इसका निकालेंगे। सोडियम के होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 1, सब जोड़िएगा तो 40 आवेगा, यानी 40 से भागा दे दीजिए, गुना 1000। और बिलियन का आयतन कितना दिले? बिलियन का आयतन 200 ml। देखिए 200 ml में था तो लीटर में लाने के लिए ऊपर में 1000 से गुना किए। अब कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, काट रहा है जिसको काट दीजिए। जैसे देखिए काटते हैं, 2 जीरो से यहाँ पर देखिए काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/4। और 1/4 में भागा दीजिएगा, 1 में 4 से भागा दीजिएगा तब आएगा 0.25, यानी ऑप्शन ए में है 0.25, और ऑप्शन बी में है 0.5, सी में है 5, डी में है 10, तो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है 0.25। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 23 नंबर क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बताए थे। पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब यहाँ पर अगर सामान्य ताप एवं दाब पर कहेगा तो सामान्य ताप और दाब पर कहेगा तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि प्रेशर को 1 atm रखते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल, यानी कि मोल के जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे। टेम्परेचर यानी कि सामान्य ताप कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 273 लग करके सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो है से आंसर डायरेक्ट आवेगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि सामान्य ताप और सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल के मोलल सांद्रण क्या? सांद्रण लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सांद्रण होगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सांद्रण क्या होगा, ठीक है। देखिए इस बार जो है 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, पहले भी क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में। तो देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल है, यानी पूरा बिलियन का जो है वो घोल कितना दिया हुआ है 234.2 ग्राम, उसमें 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। तो घोल का मोलल सांद्रण यानी मोलालता निकालने के लिए कह रहा है। तो मोलालता के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे। मोलालता, मोलालता के लिए फार्मूला बताए थे, बिलिये का द्रव्यमान, बिलिये का द्रव्यमान, बिलिये का द्रव्यमान बटा में हो जाएगा बिलिये का मोलर द्रव्यमान, बिलिये का मोलर द्रव्यमान, बिलिये का मोलर द्रव्यमान, बिलिये का मोलर द्रव्यमान गुना, देखिए ग्राम में है तो ग्राम में है तो ऊपर में 1000 लिखेंगे केजी में लाने के लिए, और नीचे में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 1 ग्राम में दिया हुआ है, इसलिए केजी में लाने के लिए यहाँ पर 1000 से गुना किए। तो लेकिन देखिए बिलिये का द्रव्यमान चाहिए, तो बिलिये का द्रव्यमान तो 34 ग्राम 34.2 ग्राम दिया हुआ है। बिलिये का मोलर द्रव्यमान, तो बिलिये का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए चीनी कह रहा है तो चीनी का सूत्र होता है C12 H22 O11, इसका मोलर द्रव्यमान निकालिएगा। तो कार्बन के एक कार्बन के परमाणु भार होता है 12, तो 12 कार्बन के होगा 144 प्लस एक हाइड्रोजन के 1 तो 22 हाइड्रोजन है, तो 1 में 22 से गुना करिएगा तो कितना होगा 22 प्लस एक ऑक्सीजन के होता है 16, 11 गो ऑक्सीजन है तो 11 में 16 से गुना करिएगा तो होगा कितना 176, इसको जोड़िएगा तो 342 आवेगा। देखिए 6 2 8, 8 4 12 के 2, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, फिर यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 और 1 3, यानी 342 आवेगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं, विलिय का जो द्रव्यमान है, विलिय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 34.2 और निकाल करके विलिय का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 342 गुना 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए विलायक का द्रव्यमान नहीं दिया, ये पूरा बिलियन का दिया है हुआ है द्रव्यमान, और ये जो है से विलिय का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो ऐसा करिए, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि विलिय प्लस विलायक, देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, विलिय प्लस विलायक दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये बिलियन बन जाएगा, ये बिलियन बन जाएगा। तो देखिए बिलियन भी दिया हुआ है, बिलियन कितना दे ले? 234.2 ग्राम, और विलायक निकालना है और विलिय दे ले है कितना? 34.2 ग्राम। तो क्या करेंगे कि विलिय को ले जा करके उधर माइनस कर देंगे, यानी कि बिलियन जब निकालना है, बिलियन में से घटा देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या करना है? विलायक निकालना है। तो विलायक निकालना है तब विलायक बराबर क्या हो जाएगा? बिलियन माइनस बिलियन। बिलियन कितना दिल है? 234.2 और बिलिय कितना दिल है? 34.2। इसको देखिए तो माइनस करिए, तो 2 में 2 जाएगा तो 0 पॉइंट, 4 से 4 जाएगा तो 0, 3 में 3 जाएगा तो 0 यानी 2, यानी आवेगा कितना? विलिय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान जो आवेगा 200 ग्राम आवेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा कितना? 200 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो इसको हटाइए, पॉइंट है तो हटाइएगा तो नीचे में 1 0 आवेगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 342 से 342 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/2। इसी को लिख सकते हैं 0.5। ये तो ऑप्शन में मिल रहा है, मिलाने का कोशिश करिए। पहला नंबर ऑप्शन में है कितना? 0.2, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर देखिए ऑप्शन में है कितना? 0.5, यानी ऑप्शन बी होगा। ये 5.5 ऑप्शन नहीं होगा। डी में है 55, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन होगा? बी। तो समझ गए होंगे, ये जो है से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आया, पिछले बार भी आया था, 1-2 साल पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका। ये जो है से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है से थोड़ा बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कारण निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर बताए थे कि जिस सांद्रण में आयतन रहेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, और जिस सांद्रण में ताप नहीं रहेगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। फिर से देखिए एक बार, जिस सांद्रण में आयतन रहेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जिस सांद्रण में आयतन नहीं रहेगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो देखिए मोलारता, ऑप्शन ए में है मोलारता। मोलारता बराबर बताए थे फॉर्मूला या डिफिनेशन, देखिए डिफिनेशन बताया गया था, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलिय की मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। यानी कि बिलियन, 1 लीटर बिलियन के आयतन में, यानी कि मोलारता है, ये मोलारता जो है आयतन है मोलारता में, तो ये ताप पर निर्भर करेगा। तो ये पूछ रहा है इसमें नहीं करेगा, तो ये ताप पर निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को ही कहते हैं मोल अंश, मोल प्रभाज को ही कहा जाता है मोल अंश। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसका आयतन सॉरी, जिसका मोल अंश निकालना रहता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं, टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो मोल बराबर फार्मूला होता है क्या? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो केवल और केवल द्रव्यमान आ रहा, इसमें आयतन नहीं आ रहा, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, यानी ये भी ऑप्शन होगा। ऐसे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, मोलालता। मोलालता का डिफिनेशन देखिए क्या बताया गया था, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलिय की मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं, यानी इसमें भी आयतन नहीं आया तो ये भी ताप पर निर्भर करेगा, यानी बी नंबर भी ताप पर मोल प्रभाज भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, और मोलालता भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, यानी डी भी आंसर है, सी भी, यानी डी में देखिए बी तथा सी दोनों, यानी ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन ऑप्शन जो है से डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर का है, निम्न में कौन अनुसंख्य गुण है? देखिए अनुसंख्य गुण बताए थे, जो
वह विलय जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे अनुसंख्य गुण कहते हैं। अनुसंख्य गुण 4 प्रकार के होता है। वाष्पदाम्य सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में कौन अनुसंख्य गुण है, तो वाष्पदाम्य सापेक्ष अवनमन ये भी है। दूसरा नंबर क्वथनांक का उन्नयन, ये भी बी नंबर भी ऑप्शन में मिल रहा है, अनुसंख्य गुण है। हिमांक का अवनमन ये भी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन, बी, यानी कि सभी। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। फिर से पूछ रहा है कि कौन जो है से अनुसंख्य गुण है निम्नलिखित में से, चारों में से। तो देखिए प्रासरण, ये तो है, प्रासरण कहिए तो ये अनुसंख्य है। अब देखिए पृष्ठ तनाव, ये अनुसंख्य गुण नहीं है। ए अर्ध आयु, डी नंबर में अर्ध आयु, ये भी नहीं है। चालकता, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन होगा, ए, यानी कि अनुसंख्य गुण कौन है, परासरण। 27 नंबर 28 नंबर देखिए। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है, अभी पूछ रहा। तो 4 गो होता है, वाष्पदाब में सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। ये चारों में से कौन जो है से नहीं है। देखिए हिमांक का अवनमन ये तो है, ये नंबर ऑप्शन में हिमांक का अवनमन ये अनुसंख्य गुण है। 3 नंबर प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये तो अनुसंख्य गुण नहीं है। 3 नंबर देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये भी है, ये तो अनुसंख्य गुण है। 3 नंबर देखिए क्वथनांक का उन्नयन, ये भी जो है से अनुसंख्य गुण है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो है ये अनुसंख्य गुण नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है, तो नहीं है तो नहीं वाला आंसर कौन होगा, बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्य गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर में कह रहा है वाष्प दाब डैश पर परिभाषित होता है। देखिए वाष्प दाब का परिभाषा बताए थे, वाष्प दाब का परिभाषा बहुत बढ़िया तरीके से बताए थे कि वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर जिस समय दोनों बराबर होता है उसी को साम्य अवस्था कहते हैं। वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर जिस समय दोनों बराबर हो जाएगा उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था। अब वाष्प दाब क्या बोले थे कि साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दबाव को वाष्प दाब कहते हैं। तो साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दबाव को वाष्प दाब कहते हैं। यानी साम्य अवस्था पर जो है से ये परिभाषित होता है कौन, वाष्प दाब। तो देखिए निम्न ताप पर ये नहीं, बी में है उच्च ताप पर, यह भी नहीं होगा। ये होगा किस अवस्था पर, साम्य अवस्था, यानी ऑप्शन सी होगा। डी में इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी है साम्य अवस्था पर परिभाषित होता है। अगला देखो 30 नंबर क्वेश्चन, किसका वाष्प दाब उच्च होता है। बोले थे जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा उसका वाष्प कम बनेगा, और जिसका वाष्प कम बनेगा उसका वाष्प दाब भी कम होगा। और जिसका आकर्षण बल कम होगा उसका वाष्प ज्यादा बनेगा, उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये भी बताए थे कि ठोस ठोस के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ओकर बाद बोले थे कि ठोस द्रव के बीच में आकर्षण बल उससे कम होता है, उससे कम द्रव द्रव के बीच में आकर्षण बल होता है, उससे कम जो है से द्रव गैस के बीच में आकर्षण बल होता है, उससे कम जो है से गैस गैस के बीच में आकर्षण बल होता है। तो सबसे कम जो है से गैस गैस के बीच में आकर्षण बल, सबसे ज्यादा ठोस ठोस के बीच में आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर देखिए जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा उसका वाष्प कम बनेगा, उसका वाष्प दाब कम होगा। यानी कह रहा है कि अवाष्पशील विलयन, अवाष्पशील विलयन कह रहा है ये तो वाष्प बनवे नहीं करेगा। तो जब वाष्प ही नहीं बनेगा तो वाष्प दाब कहाँ से आवेगा। अब देखिए मान लिया जाए कि घर पर इमली का पेड़ आप लगाए हैं, ठीक है, इमली का पेड़ आप लगाए हैं और आप कहिएगा कि आम फर ही नहीं रहा है। तो बताइए कि जब वाष्प बनवे नहीं करेगा, वाष्प बनवे नहीं करेगा तो वाष्प दाब कहाँ से आवेगा। तो ध्यान से समझिए, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। देखिए विलायक, ये विलायक है ठीक है, तो विलायक जो है से वाष्पशील होता है। ऑप्शन ए से सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है अवाष्पशील विलय,
तो अवाष्पशील विलय, विलय अवाष्पशील यानी इसका भी वाष्प नहीं बनेगा। जब इसका भी वाष्प नहीं बनेगा, तो वाष्प नहीं बनेगा तो इसका भी वाष्प दाब नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन जो है, यानी ऑप्शन सी जो है से नहीं होगा। और तो यहाँ पर आंसर जो होगा ना विलायक, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, होगा। तो देखिए आप लोग को यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गया। कल फिर 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आवेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी आज तक यहीं।